जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। जेड लैब के वर्क एंड टाइम वीडियो 1 और 2 में हम लोगों ने मेनली नंबर ऑफ डेज निकालना कि कोई काम करने में कितना समय लगेगा उसके कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो इंडिविजुअल्स के जो मजदूरी होगा उसमें शेयर कितना होगा, वेजेज में शेयर कितना होगा। हम लोग देखिए, एक चीज़ समझना है कि जो मजदूरी होता है, वेजेज होता है, वो काम करने के लिए मिलता है। कितना दिन काम करते हैं केवल उसके लिए नहीं मिलता है, मिलता है कि हम कितना काम करते हैं, हम कितना एफिशिएंट हैं। तो जब भी ग्रुप में काम होता है तो जो आदमी का आउटपुट ज़्यादा होगा उसको अधिक पैसे मिलेंगे, और अगर एफिशिएंसी सेम है तो हम लोग डेज के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो जिसको डेज अधिक नंबर ऑफ डेज लगेगा काम करने में उसको कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि एक ही काम को, इसका मतलब वो रोज़ के हिसाब से कम काम कर रहा है। तो जो काम का नंबर ऑफ डेज होता है और शेयर उसका उल्टा परसेंटेज होता है। इस चीज़ को दिमाग में बहुत अच्छा से रखना है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ये देखिए, बी 10 डेज और सी 12 डेज। ए बी सी कोई काम को 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, और उनको टोटल पैसा एक काम को करने का 7400 रुपये 7400 रुपीज़ मिला। तो उसमें ए बी और सी का शेयर क्या होगा। देखिए, एक तरीका होता है जो आप बहुत जगह देखेंगे, या फार्मूला आपको लिखा होगा कि ए का होगा 7400 इंटू, पहले निकालेंगे कि इसका एक दिन में करने में एक दिन में ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा और सी कितना काम करेगा। अगर इन लोग इतने दिन में एक काम को करता है तो ये 1/8 करेगा, तो ये 1/10 करेगा, 1/12 करेगा, इस तरीके से। ठीक है कि ये होगा 1/8 करेगा, यहाँ आएगा 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। कैलकुलेशन में आपको गलती भी होने की संभावना होती है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और कैलकुलेशन आसान करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इसका जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। मीन्स अगर डेज 8, 10, 12 है तो देखिए जो शेयर होगा वो 1/8, 1/10 और 1/12 होगा। इसका हम लोग फ्रैक्शन हटा देंगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, और एलसीएम भी नहीं निकालना चाहते हैं तो सिंपली ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए। तो यहाँ का इसका जो शेयर आएगा उसमें इस दिन को छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 10, 12 आ गया। बी का शेयर जो है इसको छोड़ दीजिए, बी वाले दिन को, बाकी नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी में सी वाले डेज को छोड़ दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 10। ये रेशियो हो गया इनके शेयर का। अगर ये रेशियो हो गया, इसमें जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। जैसे इस सब में देखेंगे तो 8 कॉमन है तो हटा दीजिए, तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 12 हो गया, 8, 10 हो गया। मतलब ये तीनों का जो शेयर होगा, अगर नंबर ऑफ डेज 8, 10, 12 था तो इनका जो शेयर है उसमें रेशियो होगा 15, 12 और 10। एक बार ये हमें रेशियो पता चल गया तो हम लोग बीच का शेयर 12/15 प्लस 10 प्लस 12 इंटू 7400 करके हो जाएगा ₹2400। ये डिटेल में हम लोगों ने अपने जेड लैब के रेशियो वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने कंफर्टेबल तरीके से रेशियो को नहीं किया है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सेकेंड आइए, ए कैन डू ए वर्क इन 5 डेज। ये देखिए,
एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 7 days। ए एक काम को 5 दिन में कर सकता है और बी 7 दिन में कर सकता है। अगर उन लोगों ने एक काम को पूरा किया और उनको 244 रुपया मिला तो उनका इंडिविजुअल शेयर कितना होगा। अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ हमने जानबूझकर पहले डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को किया था कि ए बी और सी ले लिया था। अब यहाँ केवल ए और बी है तो ए वहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता था इसको छोड़ के, यहाँ इसको छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा 7। तो ये 7:5 का रेशियो हो गया। ये रेशियो हो गया तो एज का शेयर आपसे पूछ रहा है तो ये निकाल गया, हो गया 140। अब देखिए थर्ड, देखिए कहता है कि एस, टी और यू हैं और उनका काम करने का दिन दिया हुआ है। एस 40 डेज में कर सकता है, टी 48 और यू 60 डेज में। तो वर्क को जैसे हम लोग लेते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 480। तो एक दिन का काम निकाल लीजिए। एस एक दिन में कितना करेगा 12, टी 10 और यू 8। इससे भाग देके 480 में 40 से डिवाइड करिए तो 12 आ गया, 480 में 48 से डिवाइड करिए 10 आ गया, 480 में 60 से डिवाइड करिए 8 आ गया। अब कहता है कि लेकिन इन लोग हमेशा साथ काम नहीं किया। इसने टी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया और यू ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो आपको एस का शेयर निकालना है। तो मतलब यह हुआ कि हमारा पूरा काम इतना था जो कि हमने यहां लिख दिया। देखिए इतना पूरा कैसे हुआ, इसने 12 इंटू टी, क्योंकि एस पूरा दिन काम किया और एक दिन में 12 यूनिट करता है तो 12 इंटू टी माइनस 0, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया है तो ये टी मतलब -0, कुछ घटाना नहीं है। दूसरा टी जो है 10 डेज काम किया, 10 यूनिट एक दिन में काम करता है और टी -2 डेज किया तो 10 इंटू 2 -2। उसी तरह यू 8t -5, इसको कर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको टी का वैल्यू निकल गया 18, कि इनको काम करने में, पूरा काम होने में 18 दिन लग गए। तो अब हमें निकालना है एस का शेयर। तो एस का शेयर कितना होगा, एक दिन में एस कितना काम करता है 12, और ये देखिए एक दिन में एस काम करता है 12 और इसने कितना दिन काम किया है टी डेज, पूरे दिन किया है। तो कितना काम किया 12 इंटू 18 और टोटल काम कितना था 480 और टोटल पैसा जो मिला है इतना। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो गया आपका ₹4860। ये हो गया आपका आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।